बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला एंड टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, इट इज़ एन एब्रिविएशन यूज फॉर द फुल नेम ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास कंपाउंड है NaCl, इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिन एलिमेंट्स या जिन एटम्स ये बना हुआ होता है, ये हमारे पास क्या है, एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। सोडियम के लिए हमने क्या यूज़ किया, Na, और क्लोरीन के लिए क्या है, Cl। ये कम्बिनेशन बन गई किस चीज़ की, सिंबल्स की। सिंबल्स हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के लिए। तो मतलब इन एलिमेंट्स की सिंबल आपने यहाँ पर यूज़ करना है जिससे वो मतलब कंपाउंड बना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल फार्मूला। जिस तरह की एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सिंबल्स की जो है ना, सिंबल को हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह आप जो है ना कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज़ करना है, आपने केमिकल फार्मूला भी यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल फार्मूला। इट टेल्स अस दैट द टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। सपोज आपके पास जो ये कंपाउंड है केमिकल फार्मूला में NaCl का, तो इसका मतलब ये है कि इस NaCl में कौन कौन से एटम जो है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है ना प्रेजेंट हैं। तो इसमें क्या है, एक सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है। द रेशो ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। इसके बाद आपने क्या देखना है, रेशो देखना है। रेशो का मतलब क्या है कि सोडियम एटम 1 आया है और क्लोरीन का भी 1 आया है, तो ये दोनों 1:1 से हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3 and that of glucose is C6H12O6. It means that sodium nitrate consists of 3 types of atoms of elements, that is क्या है, एक सोडियम आया है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन, और इसका आपस में जो रिलेटिव रेशो हैं वो क्या है, 1:1:3। 1:1:3 का क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि सोडियम 1 एटम आया है, नाइट्रोजन भी 1 आया है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। तो इसलिए आपका फार्मूला जो है ना आपके पास क्या है, NaNO3। सेम इज द केस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द रेशो ऑफ 6:12:6। अगर आप देखें ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन भी 12 आए हैं और ऑक्सीजन कितने, 6 आए हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये मतलब रिलेटिव रेशो है along with atoms of elements। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को हमने कैसे लिखना है, कैसे बनाना है स्टूडेंट्स। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, 3 to 4 स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट को जिससे एक कंपाउंड बना हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन है और सोडियम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि सोडियम क्लोराइड जो है ना, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं। सेकंड क्या है, आफ्टर नोइंग द एलिमेंट्स, इसके बाद आपने इन एलिमेंट्स का केमिकल सिंबल देखना है कि इन एलिमेंट्स की केमिकल सिंबल जो है ना, सिंबल कौन सी सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास जो वैलेंसी हैं इन एलिमेंट्स की, ये आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर चेक करना है कि जो एलिमेंट यूज़ हो रहा होता है कंपाउंड की फार्मेशन में, इसकी वैलेंसी जो है ना वो क्या होती है। फोर्थ स्टेप क्या है, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू राइट द फार्मूला बाय इंटरचेंजिंग द वैलेंसी ऑफ एटम प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, एल्यूमिनियम आया है, पोटाशियम है, फ्लोरीन है और सल्फर है। इसकी वैलेंसी क्या है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 13, मतलब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन होते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन को आपने कैसे अरेंज करना है शेल में। फर्स्ट शेल में आते हैं 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में क्या है, 3 आते हैं। एल्यूमिनियम जो है हमारे पास क्या है, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 3 से, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी हमारे पास इसकी जो है ना वो 3 होती है और इसका जो चार्ज आएगा इस पर Ap+3 आएगा। पोटाशियम जो है ना हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है।
तो 2881 ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सिंस द लास्ट शेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इट इम्प्लाइज दैट द वैलेंसी ऑफ पोटाशियम इज़ 1। फ्लोरीन क्या है 27, सिंस द लास्ट शेल ऑफ फ्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वी आर अटेम्प्टेड टू से दैट द वैलेंस ऑफ फ्लोरीन इज 7, बट बाई कन्वेंशन वी से दैट इट्स वैलेंसी इज -1। मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन में एक इलेक्ट्रॉन की जो है ना यहाँ पर ज़रूरत होती है, तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग के लिए हम क्या लिख देते हैं? माइनस लिख देते हैं, मतलब ये एनायन शो कर रहा होता है। आखिर में क्या है? सल्फ़र क्या है? सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, 286। ये बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 6 से, और इसका जो वैलेंस शेल में है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। वी से दैट वैलेंसी ऑफ सल्फ़र इज 9। एग्जाम्पल हमारे पास दो एलिमेंट के दरमियान एक सोडियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी क्या है? वो भी 1 है। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर 8 है, और ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करते हैं, वैलेंसी इज -2। अब हमने क्या देखना है? इंटरचेंज देखना है। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? चार्ज क्या है? -2 है, और इस पर क्या है? +1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैटायन लिखना है, इसके बाद एनायन। कैटायन के ऊपर चार्ज, एनायन के ऊपर चार्ज। इसके बाद इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको आपने ऑक्सीजन के पास लाना है, -2 को आपने सोडियम के पास लाना है। तो आपके पास फार्मूला आएगा Na2O। 1 को हम लिखते नहीं, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। Na2O जो है ना हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ की? सोडियम ऑक्साइड की। ये देखिए आपके पास ये फार्मूला है Na2O। सेकंड ग्रुप क्या है? एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के दरमियान। एल्यूमिनियम 13 है, 283, वैलेंसी क्या है? वो 3 आ रहे हैं। क्लोरीन की क्या है? 17, 287, इसकी वैलेंसी क्या है? -1। अब देखिए हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? +3 है, +3 चार्ज है। कैटायन को हम फर्स्ट लिखेंगे, और इसके बाद एनायन को A-1 आया है। इसके बाद इंटरचेंज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो +3 जो है ना, मतलब +3 नहीं, 3 जो है ना आपका क्लोरीन के पास आएगा, और ये आपका -1 जो है ना एल्यूमिनियम के पास, मतलब 1 एल्यूमिनियम के पास। तो ये AlCl3 आएगा। फार्मूला क्या आएगा? AlCl3। ठीक है, हमारे पास क्या है? फार्मूला AlCl3 आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन के दरमियान। एल्यूमिनियम 13 है, इसकी वैलेंसी क्या है? 3 आ रही। ऑक्सीजन 8, 26 सॉरी, वैलेंसी इज -2। अब देखना आपने इंटरचेंज को। एक हमारे पास एल्यूमिनियम है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का -2 है, एल्यूमिनियम का +3 चार्ज है। इसके बाद इंटरचेंज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो एल्यूमिनियम के पास आएगा 2 और ऑक्सीजन के पास 3 आ जाएगा। तो ये Al2O3, ये हमारे पास क्या है? Al2O3 जो है ना, ये फार्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आर सिंपलेस्ट फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला आर एक्चुअल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का दूसरा नाम है रिड्यूस फार्मूला। डेफिनेशन क्या है? इट शोज द सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, ये हमें सिंपल रेशो के बारे में बताता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट रेशो होता है एटम्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल क्या है? हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन C6H6। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? 6 और 6 कैंसिल होगा, तो ये आएगा C1H1।
तो 1 को हम नहीं लिखते, ECH आएगा। तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है हमारे पास है CH। तो ये क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशो है। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब क्या है कि कार्बन 1 होगा तो इसके साथ ज़रूर हाइड्रोजन 1 होगा, ठीक है। एंड ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज में C6H12O6 है। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है हमारे पास क्या है, वो C1H2O1 है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या है, C6H6 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम क्या करते हैं, ये हम एनालिसिस से डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करना है। जो रिलेशनशिप है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान, हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या है, n एक नंबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल बेंजीन के केस में हमारे पास n की जो वैल्यू है ये क्या है, वो 6 है, क्या है, वो 6 है। तो 6 को आप इस इक्वेशन में पुट कर ले। बेंजीन का मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH, n की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू MF। तो मतलब क्या है कि C6H6 आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या आएगा, C6H6 आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, H2O, CO2, NH3, HNO3। फॉर एग्जांपल CH4 आप देखें, ये C1 है और H4 है। तो इसको आप, ये ऐसे रेशो हैं कि इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब ये वही CH4 आएगा, C1 या CH4 आएगा। इस तरह आप H2O देखें, H2O आप मतलब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। CO2 भी इस तरह है, NH3 और HNO3 एट्सेट्रा। ऐसे कंपाउंड्स के लिए n की जो वैल्यू है ये आपके पास इक्वल होंगी 1 के, मतलब ये यूनिटी होगी, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके मतलब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होते हैं। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगी, यूनिटी के बराबर होगी। अ कंपाउंड में हैव एम्पेरिकल फार्मूला बट नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितनी भी आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड में आपने क्या यूज़ करना है, फार्मूला यूनिट यूज़ करना है। इसके लिए आपने क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ नहीं करना है, फार्मूला यूनिट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं। एम्पेरिकल फार्मूला हम दोनों कंपाउंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए आप यूज़ करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना हमारे पास ये CNaCl है। डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिए कि ये सिंपलेस्ट रेशो बता देता है। ये हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ मतलब जो एटम्स हैं इसके बारे में हमें बता देता है। एम्पेरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइन डायरेक्टली बाय डिफरेंट मेथड, जो है ना ये हम एनालिसिस के बेस पर डिराइव करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कंबस्शन एनालिसिस हैं, एलिमेंटल एनालिसिस हैं, एट्सेट्रा। मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपने एनालिसिस के बेस पर डिटरमाइन नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको आपने इनडायरेक्ट जो है ना डिराइव करना है। और इनडायरेक्ट के लिए मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला होना चाहिए, n की वैल्यू होना चाहिए। तो इसकी जो आपस में रिलेशनशिप है वो MF इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला इज़ यूज फॉर ऑल कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए भी। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ यूज फॉर ओनली मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मतलब कि जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं, इसके लिए आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ इन कंपाउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।